आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों व अभिभावक बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। परमपिता परमेश्वर से आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज दिनांक 21/10/2020 कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत पाठ जो 6 हमने पढ़ लिया। गृहम शून्यम सुताम बिना, पुत्री के बिना घर सूना है। उस पाठ के आज हम अभ्यास हल करेंगे, प्रश्नोत्तर हल करेंगे। उसमें पहला प्रश्न है आधो लिखता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है कि दिष्ट्या का समागता। दिष्ट्या का समागता भाग्य से सौभाग्य से कौन आया? उत्तर है दिष्ट्या शालिनी समागता, भाग्य से शालिनी आई। ख है राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुआ, क्या डिसाइड हुआ? उत्तर है राकेशस्य कार्यालय अकस्मात एका गोष्ठी निश्चिता। राकेश के कार्यालय में अचानक एक गोष्ठी तय हुई। प्रश्न गए है राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथयति। राकेश ने शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहा? उत्तर है राकेश शालिनी चिकित्सिका प्रति गंतुम कथयति। राकेश ने शालिनी को चिकित्सिका के पास जाने के लिए कहा। घः सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति। सायं के समय भाई कार्यालय से आकर के और क्या करता है? उत्तर है सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य अस्त्रपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि परिवर्त्य दीपं प्रज्वाल्य भवानी स्तुतिं करोति। सायं के समय भाई कार्यालय से आकर के हाथ पैर धो करके और वस्त्र बदल करके दीपक जला करके माँ भवानी की पूजा करता है, अर्चना करता है, स्तुति करता है। अणे है राकेश कस्या तिरस्कारं करोति। राकेश किसका तिरस्कार करता है? उत्तर है राकेश सृष्टि उत्पादिन्या शक्त्या कन्याया तिरस्कारं करोति। राकेश सृष्टि में जो उत्पादित पैदा हुई शक्ति रूपा जो कन्या है उसका तिरस्कार करता है, उसकी अवहेलना करता है। प्रश्न 6 है शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति। शालिनी भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? उत्तर है शालिनी भ्रातरम कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्त स्थास्यति। पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठे इति सर्वकारस्य घोषणा सार्थकां कर्तुं प्रतिज्ञायै कथयति। शालिनी भाई को कन्या की रक्षा व उसको पढ़ाने के लिए, उसको दृढ़ निश्चय करने के लिए कहती है। पुत्री की रक्षा करना और पुत्री को पढ़ाना, पुत्री बचाओ और पुत्री पढ़ाओ, ये जो सरकार की घोषणा है, सरकार का जो नारा है, उसे सार्थक करने की प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। 6 है यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र किं भवति। जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं होता, नारियों की जहाँ पूजा नहीं होती, वहां पर क्या होता है? उत्तर है यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते। जहाँ पर औरतों का, महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, तत्र सर्वास्तिक त्राफला क्रिया तत्र देवता अपि न रमन्ते। जहाँ पर नारियों की, महिलाओं की पूजा नहीं होती, सम्मान नहीं होता, वहां पर सारे कार्य असफल हो जाते हैं, फल देने वाले नहीं रहते। वह वहां पर देवता भी प्रसन्न नहीं रहते, खुश नहीं रहते।
प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं उनका संस्कृत का रूप अर्थात संस्कृत शब्द लिखना है। नीचे है कोख, उसे संस्कृत में कुक्षी कहते हैं। ख है साथ, इसे संस्कृत में सह या सार्धम कहते हैं। ग है गोद, उसको संस्कृत में क्रोड कहते हैं। घ है भाई, उसको संस्कृत में भ्राता कहते हैं। अण है कुआ, इसे संस्कृत में कूप कहते हैं। च है दूध, उसे संस्कृत में दुग्धम या क्षीरम कहते हैं। उदाहरण अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीय विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्य। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए शब्द के द्वारा तृतीय विभक्ति का रूप के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है या पूर्ति करिए। कह है खालिस्तान, सह पुत्री गच्छति, खालिस्तान उसके साथ पुत्री जाती है। तो यह मातृ जो शब्द है उसकी तृतीय विभक्ति का रूप आएगा मात्रा। मात्रा सह पुत्री गच्छति, क्योंकि सह के साथ में और तृतीय विभक्ति का रूप आता है। सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीय विभक्ति का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार ख है रिक्त स्थान बिना विद्या में लभ्यते, विद्या के बिना प्राप्त नहीं होता है। यहाँ परिश्रम जो शब्द है उसकी तृतीय विभक्ति का रूप लिखेंगे हम यहाँ, तो तृतीय विभक्ति का रूप आएगा परिश्रमेण। परिश्रम के बिना विद्या नहीं प्राप्त होती है, अर्थात परिश्रम से ही विद्या प्राप्त होती है। ग है छात्र, खाली स्थान लिखती, छात्र लिखता है। इसमें लेखनी जो शब्द दे रखा है हमें उसकी तृतीय विभक्ति का रूप होगा लेखन्या। तो आया छात्र लेखनी के द्वारा, कलम के द्वारा लिखता है, यहाँ भी तृतीय विभक्ति का रूप आया। इसके बाद में गह शूरदास है, खालिस्तान अंधे आसीत, क्योंकि विकलांगता जो होती है उसमें भी तृतीय विभक्ति का रूप आता है। शरीर में जो किसी प्रकार का अंग विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति का रूप आता है। अतः यहाँ वह नेत्र से अंधा है या काना है तो उसमें भी तृतीय विभक्ति का रूप आएगा। तो यहाँ आ गया शूरदास है नेत्राभ्याम अंधे आसीत, सूरदास नेत्रों से अंधा था। इसके बाद में आने हैं सैनित्रेण शाकम समयम यापयति, से रिक्त स्थान शाकम समयम यापयति। तो यह शाकम के साथ में भी तृतीय विभक्ति आएगी। यह शब्द दे रखा है मित्र, और मित्र की तृतीय विभक्ति का रूप होगा मित्रेण। वह मित्र के साथ, क्योंकि तृतीय विभक्ति का जो कारक चिन्ह होता है वो के द्वारा होता है। तो यहाँ साकम के साथ में, साकम का जो अर्थ है वो है साथ में, वह मित्र के साथ समय व्यतीत करता है। इस प्रकार आज प्रश्न नंबर 1 से और 3 तक हमने इस कालांश में और हल किए। आशा करता हूं कि आप सभी भैया बहन इन प्रश्नोत्तरों को अपनी जो गृह कार्य की कॉपी है उसमें करेंगे। धन्यवाद।